पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए इस समय हम प्रभु यीशु के सिखाई हुई प्रार्थनाओं को हम पहले याद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना हमें सारी दुनिया को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया को हमें सिखाना है वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस प्रार्थना को हम दोहराएंगे और इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में लागू करेंगे और ये प्रार्थना को हम सब प्रार्थना पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली प्रार्थना प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यही प्रार्थना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखो, प्रभु यीशु हमें हर बुराई से, लास्ट में यीशु की प्रार्थना में है कि हर बुराई से बचना है। तो आइए हर बुराई से बचने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनना है। हर बुराई से हम कैसे बचेंगे? जब हम प्रभु के वचन की सुनेंगे और उस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम बुराई से बचे रहेंगे। हालेलुया। तो आइए हम उसके वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। हम बुराई में क्यों फंसेंगे? हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 12 के वाक्य नंबर 29 से 31 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा यह है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर देते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। हमारा प्रभु एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया। कैसे प्यार करो? अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया। देख लो, ये पहली आज्ञा प्रभु यीशु ने हमें बताते हैं। हालेलुया। पहली आज्ञा प्रभु ने कौन सी बताया? पहली अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया। हम सब पड़ोसी के मतलब कुछ नहीं समझते हैं। हमें पड़ोसी के मतलब कुछ नहीं समझते हैं। हमें पड़ोसी का मतलब समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया। ये पहली आज्ञा है। हालेलुया। दूसरी आज्ञा,
दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पड़ोसी कहाँ है? हमारा पड़ोसी कहाँ रहता है? हो सकता है हमारा पड़ोसी 5 किलोमीटर दूर होए, 1 किलोमीटर दूर हो। हमारा पड़ोसी सारनाथ है, हमारा पड़ोसी गाजीपुर है, हमारा पड़ोसी जौनपुर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पड़ोसी कहाँ है? वो अपने पड़ोसी के प्यार करना है। हालेलुया। पड़ोसी के मतलब समझ रहा है कि नहीं? पड़ोसी का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का मतलब होता है अपने जीवन में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, उनकी अपनी सारी समस्याओं में हमें मिलना जुलना। हालेलुया। अपने पड़ोसियों में हमें मिलना जुलना, अपने पड़ोसियों का मदद करना, अपने पड़ोसियों को प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मत सोचो कि हमारे घर के बगल में सटा हुआ ये लोग हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता हमारा पड़ोसी तो कोई दूसरा गांव में होए तब, हमारा पड़ोसी दूसरा तीसरा गांव में होए तब। ऐसी बात नहीं है कि हमारा पड़ोसी मेरे घर के बगल में तो कि हमारा पड़ोसी हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। हो सकता हमारा पड़ोसी और कहीं दूर होए तब। हालेलुया। वचन में कहा दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें पड़ोसी कहाँ हमारा है? हमारा पड़ोसी कहाँ है जो हमारी मदद, हमारी सहायता, हमारे दुख सुख में हमारे साथ देने वाला? वही हमारा पड़ोसी है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी के मतलब समझना है हमें। हमारा पड़ोसी कौन हो सकता है? वो पड़ोसी के हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारे दर्द में, हमारे पीड़ा में काम देने वाला, वो हमारा पड़ोसी है। ये दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी के अपने समान प्यार करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया। ये मत कहो मेरे घर के बगल में, मेरे घर के आगे, मेरे पीछे और मेरे अगल बगल में ये हमारा पड़ोसी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा पड़ोसी हो सकता है। हो सकता है हमारा पड़ोसी कहीं दूसरा जगह पर होए। हालेलुया। जो दूसरे जगह पर है, तो दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया। हाँ, दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम अध्याय 12 के वाक्य नंबर हमें 9-10 में पढ़ते हैं। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। वचन में लिखा आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। वो प्रेम में स्वार्थ, लालच की भावना नहीं, उसमें स्वार्थ भाव की भावना नहीं होना चाहिए हमारे प्रेम में। हालेलुया। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ, कोई भावनाओं की लालच नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रभु का ये सच्चा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हालेलुया। भलाई के काम करने वाले लोगों से सारे लोग प्रेम करता है। हालेलुया। जो लोग भलाई के काम करते हैं सारे लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। आप अच्छे भाइयों की तरह एक दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें। हालेलुया। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। हाँ, हमें एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ, अपने से ऊंचा उन्हें मानना है। हालेलुया। बाकी हम लोग नहीं मान पाते हैं ना, क्योंकि मेरे पास बल काफ़ी है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है, मैं सबसे श्रेष्ठ है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। हालेलुया।
यहाँ पर धन दौलत बल की और ज्ञान की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रेम की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ की बल की बुद्धि नहीं है, यहाँ बल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बुद्धि की जरूरत नहीं है, यहाँ पर धन का, यहाँ पर अहंकार, यहाँ कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चीज़ की जरूरत है? हमें प्रेम की जरूरत है। हालेलुया। एक दूसरों वचन में लिखा है, दूसरे को सारे हृदय से प्यार करे, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। हमें एक दूसरों को अपने से हमेशा श्रेष्ठ और ऊंचा हमें मानना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने से एक दूसरों को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने से बड़े मानते हैं, क्योंकि हमें यही करने के लिए यीशु बताया है। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें, आप अच्छे भाइयों की तरह एक दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने, समझें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है, अच्छे भाइयों की तरह एक दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें। हालेलुया। सारे हृदय से प्यार करना है, चाहे छोट हो या बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, बुद्धिमान हो, चाहे जैसे हो हमारा भाई, हमें उनकी सारी हृदय से प्यार करना है। हालेलुया। वो चोर हो, वो डाकू हो, बेविचारी हो, खूनी हो, कतली हो, वो चाहे जैसे क्यों न हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा दूसरे को सारे हृदय से प्यार करे, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, आज हम सब ये सम्मान नहीं करते हैं ना, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, धनमान ज़्यादा हैं, तो बस मेरे बराबर कोई नहीं है, ज्ञान ज़्यादा है मेरे पास, मैंने बुद्धि ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा बुद्धि मेरे पास, सब फेल है, मैं बुद्धिदार हूँ। हालेलुया। मेरे पास ताकत बहुत है, मेरा कोई की ताकत नहीं है, देखो मेरे पास बहुत ताकत है। हालेलुया। हम सारे लोगों से मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। देखो दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक अपने को अपने से श्रेष्ठ माने। मेरे भाई मेरे बहनों, हम कभी समझते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हमें बहुत हमें अच्छा लगता है वचन, मगर जो लोग नहीं करते हैं मन में दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के पास यदि ज्ञान आ गया, ज्ञान का घमंड आ गया, तो सोच लो, ज्ञान का घमंड आ गया, बल का घमंड आ गया, धन का घमंड आ गया, देख लो, वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आज से हमें एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है, क्योंकि छोटा बूढ़ा बच्चा क्यों न रहे, वो एकदम बच्चा क्यों न रहे, आप लोग के बुजुर्ग रहे, पागल क्यों न रहे, अपने से श्रेष्ठ उन्हें मानना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के वाक्य नंबर हमें पढ़ना है 1 से 2 में। हालेलुया। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं। हालेलुया। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो हालेलुया, हालेलुया, मैं स्वर्गदूतों की भाषा क्यों न बोलूं। हालेलुया।
देखो वचन में लिखा, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। हालेलुया। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो। हालेलुया। हमें भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो। हालेलुया। मैं सभी रहस्य जानता हूँ। हालेलुया। मैं सभी रहस्य में जानता हूँ। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है। हालेलुया। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है कि आज इस व्यक्ति को चंगाई मिलेगी तो चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है कि आज इस व्यक्ति को ठीक होना है तो ठीक हो जाना है। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है। हालेलुया। याद करना, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। हालेलुया। मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो गया कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो। हालेलुया। यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देख लो, मैं भविष्यवाणी का वरदान में मिला, भविष्यवाणी करता हूँ। देख लो, मैं सब कुछ करने की, हमें सब कुछ कर लेते हैं, मगर मुझ में प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त है। समस्त मतलब समझदार, पूरी दुनिया की ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है। हालेलुया। पूरी दुनिया की ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, संसार की ज्ञान प्राप्त हो गया है, हर धर्म ग्रंथ का ज्ञान हो चुका है। हालेलुया। हमें हर धर्मों का हमें ज्ञान हो चुका है। देखो, हर धर्म का ज्ञान मैं जानता हूँ। मैं इतना भारी मुझे ज्ञान मिला है, मैं इतना भारी ज्ञानदार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानदार हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो। मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूँ, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। उसके बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम कौन है? प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। सारी दुनिया ढूंढते जाओ, सारे मंदिर में खोजते जाओ, बड़े बड़े साधना अटेंड करो, बड़ी दुनिया में घूमते जाओ, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में ढूंढते रहो, परमेश्वर को नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के नहीं ढूंढ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के नहीं खोज पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आप ढूंढते जाओ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, ढूंढते जाओ सारी दुनिया में, नहीं मिलेगा। ईश्वर प्रेम है, उसका रंग रूप नहीं है, वो प्रेम है। वो हमारे संग हमेशा रहता है, वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 के वाक्य नंबर 7 में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है।
हमें एक दूसरों को प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर को जानता है। हालेलुया। वो ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। वो अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, खाने पीने के लिए, झूठ बोलकर लेने के लिए नाना प्रकार के आप लोगों को बाध्य करेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास में आएगा। देख लो, आपके पास स्वार्थ के लिए वो आएगा। हालेलुया। वो प्रेम नहीं होता है। वचन में लिखा है जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। हमें किससे प्यार करना है? हमें सारे लोगों से प्यार करना है, सारे लोगों से प्यार करना है। हालेलुया। हमें जहाँ जाना सारे लोगों से प्यार करना है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि वो हमारे नहीं हैं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, उनसे हमसे क्या मतलब है। ऐसा मत सोचो। वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है, हमें उसे प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर क्या है? प्रेम है मेरे भाइयों। तो हमें प्रेम को जाने मत दीजिए। प्रेम हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। हमें एक दूसरों को प्यार करेगा, सारे लोग जान जाएंगे कि ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हमारे प्रेम से सारे लोग जान जाएगा कि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। ये मसीह के शिष्य हैं। हालेलुया। आइए तो हम प्रवेश मसीह की प्रार्थनाओं को, जो प्रवेश मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया है, हम वो प्रार्थना को फिर दोहराएंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु।